आज का हमारा वीडियो एक विशेष रणनीति पर है, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की, तो अभी तक तो ये था कि लगातार जो पेपर हो रहे थे वो यूके पीएससी करा रहा था। अब यूके ट्रिपल एससी भी अपने री एग्जाम कराने लग गया है। अभी जो पेपर हुआ था पिछले संडे को सचिवालय रक्षक का, उसमें तो वैकेंसी कम थी, लेकिन एक जो आपका बड़े वैकेंसी वाला जो पोस्ट है जिसमें वीडियो बीपीडीओ और सम्मिलित पद हैं वो ज्यादा वैकेंसी वाला है, वो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उसे यूके ट्रिपल एससी ही कराएगा। तो थोड़ा बहुत रणनीति जो आपको चेंज करनी है, क्योंकि अभी जो आपने 5-6 पेपर बीच में दिए वो सब यूके पीएससी के सिलेबस पर दिए थे, तो उनमें कुछ बहुत अंतर आ गया है। तो उसी हिसाब से लास्ट टाइम में जो आपके पास अभी 40-45-50 दिन का समय बचा है, उसमें थोड़ा बहुत आप अपनी रणनीति में चेंज करते हैं। बेसिक चीजें वही हैं, आपको इतिहास वही पढ़ना है, भूगोल वही पढ़ना है, और आपका पॉलिटिकल साइंस वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें आपको ऐड करनी है, कुछ चीजें आपको थोड़ा बहुत हटा देनी है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपको करना क्या है, देखिए, जो आपका यूके ट्रिपल एससी का पहला आयोग था जो आज तक की परीक्षाएं करा रहा था, उसकी रणनीति अलग रही थी। नए सिरे से गठित हुआ है अब आयोग, तो नए सिरे से जो आयोग गठित हुआ है उसकी रणनीति थोड़ा अलग है। अब उसमें आप देखोगे कि जो नया आयोग और पुराने आयोग के बीच का डिफरेंस है वो आपका कुछ कुछ जगहों पर स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि आप पुराने पेपरों को देखिएगा और पिछले सप्ताह जो उन्होंने पेपर कंडक्ट कराया है उसको देखिएगा। सिलेबस का पता आपको आसानी से चल जाएगा। यहीं पर आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप यूके पीएससी के तर्ज पर ही पढ़ते रहे तो अचानक आपको यहाँ पर एक लॉस महसूस होगा। जैसे आप यूके ट्रिपल एससी के पेपर दे रहे थे और यहाँ यूके पीएससी में आए, तो फर्स्ट वाले पेपरों में आपको पता ही नहीं चला कि करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे वो उत्तराखंड वाले पोर्शन में हो चाहे वो आपको सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में हो, दोनों में ही उसने बहुत चेंजेस कर दिए थे और करंट अफेयर्स को बहुत वरीयता दी थी, या समसामयिक पर जो आपके आधारित प्रश्न है उनको ज्यादा पूछ रहा था। लेकिन यूके ट्रिपल एससी ऐसा नहीं करता है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ट्रेडिशनल जो परंपरागत आपका जीएस है उस पर ज्यादा फोकस करता है, और दूसरा आपका जो उत्तराखंड है उस पर इतिहास और संस्कृति या उसकी जो सांस्कृतिक शब्दावलियां हैं उस पर ज्यादा फोकस करता है। करंट अफेयर्स पर कम हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी पूछता है, परंतु सीधे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। ये नहीं कि जो उत्तराखंड में डेप्थ में पूछ ले रहा था, आंकड़ों में पूछ ले रहा था, जिलों के आंकड़े पूछ ले रहा था यूके पीएससी, वो सब यूके ट्रिपल एससी नहीं करता है। उसका थोड़ा प्रश्न बनाने का तरीका अलग होता है, वो हर आयोग का अलग होता है। वहां मेंबर अलग है, यहाँ मेंबर अलग है, और प्रश्न भी अलग अलग तरीके से चूज होते हैं। अगर हम सामान्य हिंदी में देखें, जो पिछले हफ्ते पेपर हुआ है यूके ट्रिपल एससी का, जो पिछला पेपर हुआ है यूके जो आपका ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ है, ये जो यूके ट्रिपल एससी का पेपर है, अगर आप इसमें देखोगे तो जो हिंदी पूछी गई है 20 नंबर की, तो इसमें से 8 नंबर का करीब आपका शब्दकोश से है और 5 नंबर का आपका व्याकरण है। साहित्य एक, हिंदी साहित्य से एक ही क्वेश्चन है, और जो आपका पत्र लेखन से है वो भी एक है, वो एक ही होता है, पहले भी एक ही था पत्र लेखन। और दूसरा आपका एक नंबर उसने राजभाषा से पूछा है। 1 नंबर का पूछा है उसने आपका जो हिंदी लिपि और भाषा का विकास, भाषा और लिपि का विकास। तो ये आपका 8, 5, 13, 14, 15, 16 और 17। और शब्दकोश में सबसे बड़ी बात यह है, और इनमें आपका थोड़ा बहुत जो आपके ये जो ग्रामर है, इसमें 3 नंबर का उसने ऐड कर दिया है उत्तराखंड का जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा है उसके शब्द और लोकोक्तियां। ये अंतर है यहाँ पर। ये अभी तक आपने देखा होगा पत्र लेखन एक ही पूछ रहा था यूके पीएससी भी, साहित्य होता था यूके पीएससी में 4, उसे कर दिया है 1 और उसमें 3 क्वेश्चन डाल दिया उसकी जगह यूके आपका उत्तराखंड का कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की जो लोकोक्तियां हैं, या यहाँ की जो कहावतें हैं, मुहावरे जिनको बोलते हैं, या फिर आपका यहाँ के शब्द कि उत्तराखंड की लोक भाषा के जो शब्द हैं उनसे, तो आपका 3-4 नंबर, अगर उसे हम शब्दकोश में पूरा कर लें तो ये आपको नजर आएगा 11 नंबर का टोटल।
जिसमें से 3-4 नंबर का आपका उत्तराखंड का पूछ लिया है, तो उस पे आपको विशेष फोकस करना है। हिंदी लिपि का पहले भी पूछता था, राजभाषा का पहले भी पूछता था, पत्र लेखन पहले भी पूछता था, साहित्य पहले भी, व्याकरण में बहुत अंतर नहीं करा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार व्याकरण पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाइएगा, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन कभी कभी यूकेपीएससी क्या करता है, व्याकरण ज्यादा दे देता है और शब्दकोश से कम दे देता है, लेकिन शब्दकोश इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस शब्दकोश में आपको उत्तराखंड की चीजों को भी देखना पड़ेगा। आप किसी भी किताब से जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक या आपके उत्तराखंड की संस्कृति या उत्तराखंड की शब्दावली या उसकी जो आपके उत्तराखंड की जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं उसके शब्दकोश से संबंधित कोई भी किताब हो मार्केट में, वो ले लीजिएगा और उसमें मुख्य चीजों को देख लीजिएगा। बाकी तो आपको जैसे इसमें दिया था, ये तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। देखो, पोथी न पताड़ी नाम नारायण पंडित, और वैसे ही आपका किरमो के पांख लगना, ये भी आपका पूछ लिया है। तो वो साधारणतः जन उसमें प्रयोग होने वाली चीजें हैं, और 1-2 शब्द भी पूछ लिए हैं। एक तो संटा पूछा है, एक गात पूछा है, 2 शब्द जो उत्तराखंड में है। तो उन शब्दों को आप शब्दावली पर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि सरल है, सभी कर रहे हैं और कोई पिछड़ रहा है या आप पिछड़ गए हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हिंदी की रणनीति बनाते समय अब आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो पुराना यूकेपीएससी है उसमें जो वेटेज आप उत्तराखंड, ये जो भारत का हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कवि या रचनाएं पूछी जाती थी, उसकी जगह वेटेज दे देना आप उत्तराखंड की शब्दावली को। बाकी का सारा हिंदी का पैटर्न लगभग वही है। हाँ, एक चीज और कि इसमें आपका अगर देखोगे तो 2-3 नंबर का इस बार इन्होंने अलंकार और आपके, अगर इसको 9 मानना पड़ेगा गिनती करें तो, अलंकार और आपका जो छंद है इससे भी पूछ लिया है। इसका मतलब यूके आपके काव्यों के तत्व में भी जाने वाला है, रस, छंद और अलंकार। इसको भी देख लें, क्योंकि यूकेपीएससी में आपने ये छोड़ दिए थे, ये पूछ ही नहीं रहा था। अब आपको रस, छंद, अलंकार, ये 3 जगहों पर जाना ही पड़ेगा। आप 11 रस देख लें, 9 जो मूल रस हैं और 2 आपके जो अन्य रस हैं उनके आपके क्या स्थायी भाव देख लें। छंद कर लें, छंदों में आपके वर्णिक और मात्रिक छंद जरूर करें, और उसके अलावा अलंकारों में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में जो पहले के 3-4 अलंकार हैं, अर्थ में शब्द तो सारी करने हैं, अर्थ अलंकार में जो पहले के 3-4 हैं वो जरूर कर ले। तो 2 चीजों को आपने यहाँ पर ऐड करना है, एक काव्य के तत्व और एक उत्तराखंड के जो शब्दावली है उसको। ठीक है, मैंने ये 11 का 9 इसलिए कर दिया है क्योंकि इसकी जो शब्दावली पूछी है वो तत्सम तद्भव या उसके रूप में पूछी है, तो वो उसे हम व्याकरण का भी हिस्सा मान सकते हैं इस वजह से। तो उसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे में से 1-1, 2-2 नंबर की चीजों में उसने चेंज नहीं करे हैं। बड़े चेंज आपके एक तो हिंदी साहित्य के उसमें आए हैं, उसे कम कर दिया है। यूकेपीएससी ज्यादा पूछ रहा था, इसने कम कर दिया है। दूसरा, इसने जो शब्दकोश है, यूकेपीएससी केवल हिंदी का शब्दकोश पूछ रहा था, यूकेएससी ने इसमें उत्तराखंड का शब्दकोश भी सम्मिलित कर दिया है। बाकी यूकेपीएससी शब्दकोश को ज्यादा पूछ रहा था, उसने थोड़ा कम करके इसमें रस, छंद और अलंकार, काव्य के तत्व भी फिट कर दिए हैं। तो अपनी रणनीति में ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो पुराना यूकेपीएससी के लिए कर रहे थे वो तो करे ही, उसमें से हिंदी साहित्य को अगर आप कम वेटेज भी देना चाहे तो ठीक है, पर आप लोग 2 चीजों पर विशेष तौर पर नजर रखें। अगर 1-2 प्रश्न पत्रों में और भी चीजें ये आपके होती हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि ये ट्रेंड है किसका, यूकेएससी का ये ट्रेंड है कि वो इसी तरीके से प्रश्न बनाएगा। लेकिन समझने के लिए एक झलक आपको प्रस्तावना से भी समझ में आ जाती है कि आगे ये किस तरीके से कराने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा, वीडियो वाला जो सम्मिलित पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग अभी दूसरी जगहों पर आपके जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने पुलिस में सिलेक्शन हो गया इसलिए पढ़ना छोड़ दिया है, कुछ बच्चों के फॉरेस्ट गार्ड में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत आपके क्या आराम की स्थिति में आ गए, कुछ का पटवारी में हो गया है, तो थोड़ा मार्क्स कम भी है, पोस्टें ज्यादा हैं। तो इसके लिए अगर आप सटीक रणनीति बनाओगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा, जीएस वाले पोर्शन में अगर अगर देखें तो जीएस वाले पोर्शन में अगर आपको रणनीति में चेंज करना है तो आप रीजनिंग को आधा घंटा जरूर देना शुरू करें, क्योंकि रीजनिंग इसने कितने नंबर का कर दिया है, 10। कंप्यूटर दिया तो है, पहले कंप्यूटर नहीं पूछता था, इस बार इसने कंप्यूटर को भी सम्मिलित कर लिया है। इसलिए यूकेपीएससी के लिए जो आपने कंप्यूटर की पढ़ाई करी थी वो अपनी जारी रखें। और जो आपका रीजनिंग 5 नंबर का पूछा जाता था यूकेपीएससी में,
यूके ट्रिपल एससी में ये आपका हो गया है 10 नंबर का, रीजनिंग वाला, रीजनिंग 10 नंबर की हो गई है, तो ये आपका बढ़ गया है। रीजनिंग में गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट भी करोगे आधे घंटे में, रोज 20-20, 30-30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेटों से बनाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कोई भी मार्केट से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, सबका एक जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा यूकेपीएससी में आपने देखा होगा कि 10 नंबर तक का करंट अफेयर्स पे जा रहा था, अब करंट अफेयर्स कम कर दिया है और सीधा करंट अफेयर्स पूछता है। यूकेपीएससी बहुत टेढ़ा करंट अफेयर्स भी पूछता है कहीं कहीं पर, आंकड़ों से संबंधित, ये वहां पर नहीं जा रहा है। ये आपका 3-4 नंबर में आ जाएगा, बहुत कम, क्योंकि करंट अफेयर्स में कम ही, पहले भी आपने इसका ट्रेंड देखा होगा यूके ट्रिपल एससी का, वो करंट अफेयर्स पर उतना फोकस्ड नहीं रहता था। तीसरी चीज जो है इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वो अब आप थोड़ा बहुत ट्रेडिशनली पढ़िए, परंपरागत जो एनसीईआरटी वगैरह है उनसे आप इन चीजों को तैयार करें। इतिहास भी, भूगोल भी, राजनीति विज्ञान भी, और उसके अलावा इकोनॉमी और सामान्य विज्ञान भी, ये सारी चीजें आप अपनी एनसीईआरटी की बुकों से ही तैयार करें। कंप्यूटर का वेटेज 1-8 नंबर का कम हो सकता है, वहां 4-5 का पूछ रहा था, यहाँ 3-4 नंबर का पूछेगा। करंट अफेयर से थोड़ा कम कर देता है यूकेएसएससी, यूकेपीएससी ज्यादा करता था, इसने करंट अफेयर्स घटा दिया है, रीजनिंग बढ़ा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। जिनका बीपीडीओ का पेपर है वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रीजनिंग को वेटेज ज्यादा मिला है। बाकी इतिहास, भूगोल और 40 नंबर की जो भी चीजें थी उसमें बहुत फर्क नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये आपका रीजनिंग है 10 नंबर की। उसके बाद जैसे ये भूगोल का है, भूकंपीय तरंगें, ये गाजी मलिक इतिहास का है, या जो आईएसआई एगमार्क प्रमाणन है, ये आपका इकोनॉमी का पेपर है। एकता व्यवस्था आपका जो हिस्ट्री का है। मई 2001 चुनाव आयुक्त, देखो ये करंट पूछ लिया, सीधा पूछा है लेकिन। उसके अलावा एकल संक्रमण में मत पद्धति आपका ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये आपका इकोनॉमी से ले लो या उससे ले लो, ज्योग्राफी से, कहीं भी कृषि का क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति, ये विश्व का इतिहास। लैंड वैन, ये कंप्यूटर। कौन सा भारतीय स्थल जुलाई यूनेस्को विश्व धरोहर, ये करंट का 2 करंट हो गए। उसके अलावा कोका कोला कंपनी, ये आपका एक इकोनॉमिक प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम करंट का है, ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के भी 2 हो गए। कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, सूर्य के नजदीक है, ज्योग्राफी का हो गया। पंचायती राज व्यवस्था आपका पॉलिटी का हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी, ये आपका हिस्ट्री का हो गया। उसके अलावा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये पॉलिटी का हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो, ये हिस्ट्री का हो गया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार आपका ये भूगोल का हो गया। यू आकार की घाटी भूगोल का हो गया। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो है, ये भी भूगोल का हो गया। उसके अलावा ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, ये इकोनॉमी का हो गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक हिस्ट्री का हो गया है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका ज्योग्राफी का हो गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक आपका ये इकोनॉमी से हो गया है, सॉरी हिस्ट्री से हो गया है, लॉर्ड रिपन वाला। भारत जुलाई 2020 में संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्योग, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, करंट से रिलेट करके दे दिया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार। वायुमंडल में सर्वाधिक, ये पॉलिटी का है। फिर ये ज्योग्राफी का है, ये आपका कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर और ये संविधान सभा, ये आपका पॉलिटी का है। कौन सा, कंप्यूटर मेमोरी। देखो 3 आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पूरे प्रश्न पत्र में, करंट है 3 और कंप्यूटर भी है 3। रीजनिंग हो गई है 10। जबकि आपका वहां यूकेपीएससी में क्या होता था, रीजनिंग होती थी 5 की, कंप्यूटर होता था 7 का, और आपका जो करंट अफेयर कंप्यूटर होता था, करंट अफेयर से होता था 7 का, और जो कंप्यूटर होता था वो आपका ऐसे ही 3-4 नंबर का रहता था। तो इसका मतलब आपको रीजनिंग में थोड़ा बहुत अपना फोकस करना है, और जो करंट अफेयर से है उसे थोड़ा आप कम कर सकते हैं, कम जगह दे सकते हैं, करके जाना लेकिन, क्योंकि पूछ रहा है 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और जो आपका ये वाला हिस्सा है कंप्यूटर वाला, वो वही रिवीजन कर लेना जो आप उसके लिए पढ़ रहे थे, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पॉलिटी ज्यादा पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी को ज्यादा वेटेज दिया, सबसे ज्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन है इसमें, तो पॉलिटी को थोड़ा बहुत दोहरा लीजिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतना घुमा करके पूछता नहीं लोक सेवा आयोग की तरह। अब देखो ये उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण,
उत्तराखंड का भौगोलिक, डिबेटिंग क्लब, उत्तराखंड का इतिहास, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा, उत्तराखंड का इतिहास, जानपुर जौड़ प्रथा, ये आपका उत्तराखंड की संस्कृति, पूर्वी व पश्चिमी नयार नदियां, उत्तराखंड का भूगोल, चंद शासन काल, उत्तराखंड का इतिहास, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, उत्तराखंड का आपका व्यक्तित्व जो भी आपके इतिहास से ही जुड़ा है, ये ज्योति क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति, बोली पूर्वी कुमाऊनी, उत्तराखंड की भाषा एवं संस्कृति, कविराज कहा गया है, उत्तराखंड का इतिहास और भाषा दोनों हो गया, वेदी बुग्याल ज्योग्राफी, झोगुली आपका क्या, उत्तराखंड की संस्कृति, गढ़वाली का समाचार संपादक नहीं था, उत्तराखंड का इतिहास, किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी, ये आपका उत्तराखंड का समसामयिक जो भी है स्थित, ये आपका उत्तराखंड का इतिहास ही है। ये भी मुलिंगदा दर्रा, उत्तराखंड का भूगोल, निम्नलिखित में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना, उत्तराखंड का प्रशासन, निम्नलिखित में कुली बेगार, उत्तराखंड का इतिहास, अलकनंदा दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी, उत्तराखंड का भूगोल, निम्नलिखित में से लोक नृत्य केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति, दसौली ग्राम स्वराज मंडल, उत्तराखंड का जो वन आंदोलन है, जनगणना के अनुसार उत्तराखंड है, उत्तराखंड का भूगोल हो गया, जो जनगणना है, वैली ऑफ दून, ये आपका उत्तराखंड का इतिहास का क्वेश्चन है, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह इतिहास का क्वेश्चन है, गुमानी उपनाम, ये आपका उत्तराखंड का व्यक्तित्व का इतिहास है, चारधाम यात्रा पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग किस नदी संगम पर है, ज्योग्राफी है, उसके अलावा चौफुला किस एक प्रकार, चौफुला क्या है, संस्कृति है, कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में नहीं है, इतिहास है, उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ये आपका उत्तराखंड का समसामयिक है, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, उत्तराखंड का इतिहास, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रह कहाँ है आपका, ये आपका उत्तराखंड का भूगोल, या उत्तराखंड में जो भी आपके शिक्षण संस्थान और संग्रहालय है उनका क्वेश्चन है। बाकी उत्तराखंड के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उत्तराखंड का आपका करंट अफेयर्स, हलिया वो सांझी शब्द इससे संबंध है, उत्तराखंड का इतिहास, सतलज या काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र आपका उत्तराखंड का भूगोल, लक्ष्मी आश्रम उत्तराखंड का इतिहास, कुमाऊं ब्रिटिश शासन उत्तराखंड का इतिहास, बादल फटना आपका उत्तराखंड का भूगोल, ये तो उत्तराखंड का भूगोल भी नहीं है बल्कि ये तो भौगोलिक घटनाएं हैं, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित हुआ था, ये उत्तराखंड का इतिहास, कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त क्रियाशील ऐप है, उत्तराखंड का समसामयिक, महापाषाणकालीन समाधान उत्तराखंड का इतिहास, रुद्रपुर उत्तराखंड का इतिहास। तो आप इसमें देख लीजिएगा यूके SSSC इतिहास और संस्कृति पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहती है, भूगोल तो है ही, इतिहास एवं संस्कृति ये सोच लीजिएगा कि 40 में से 25 क्वेश्चन है कम से कम, और उत्तराखंड का जो अभी तक करंट अफेयर्स आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए थे, शायद आपको यहाँ पर रिलीफ हो जाएगी, करंट अफेयर्स पूछेगा भी तो बहुत सरल, जैसे रामनगर में आपका ये सबमिट हुआ था उसके बारे में, या भ्रष्टाचार ऐप है जो इसके बारे में, बहुत साधारण सी चीजें पूछेगा, जो घुमा करके आप बहुत आंकड़े, वन रिपोर्ट पढ़नी पड़ रही थी, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने पड़ रहे थे, वो संभवतः अब आपको वो कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लीजिए, उत्तराखंड के इतिहास में भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा पूछा है ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड के इतिहास से, स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश जो उत्तराखंड है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोगों को यहाँ उत्तराखंड में थोड़ा रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, उत्तराखंड में जो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे थे उसकी जगह थोड़ा ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा उत्तराखंड के इतिहास को, और उत्तराखंड के इतिहास में आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि शुरुआत में तो उतने क्वेश्चन बनने की संभावना होती भी नहीं है, राजवंश जो आपके उत्तराखंड के राजवंश है उसमें आपका जो उत्तराखंड में अंग्रेजों की व्यवस्था, स्वतंत्रता संग्राम है, चंद और पवारों का थोड़ा बहुत आपका ज्यादा बनने की संभावना रहती है, तो इस क्षेत्र में आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। उत्तराखंड इस बार उत्तराखंड पूछा है, ये सोचिएगा कि ये 35 प्लस का उत्तराखंड है 40 में से, अगर आप गलती कर गए तो वीपीडीओ में बाहर हो जाएंगे, जो सपना आप देख रहे हैं कि आपका पटवारी भी खराब चला गया, दूसरा भी खराब चला गया, हाई मेरिट रोते रहे, यूके SSSC के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, ये आपके लिए गोल्डन चांस बनने वाला है। अच्छे लोग कई निकल भी चुके हैं, कई लोग आपके क्या इस पेपर के बाद, इस पेपर से पहले आपका किसी परीक्षा किसी दूसरी जगह ज्वाइन भी कर चुके होंगे, आपका ये लंबा समय गुजर चुका है, तो आप कुल मिलाकर के उत्तराखंड की स्ट्रेटजी में हिंदी को थोड़ा विशेष, जो मैंने बताया 2 क्षेत्र में काम करना है, एक तो उत्तराखंड की शब्दावली में और एक उत्तराखंड जो आपका हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य के तत्व होते हैं, रसचंद्र अलंकार, उसमें थोड़ा काम कर लीजिएगा, साहित्य थोड़ा कम है।
उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है उसमें उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति में ज्यादा फोकस करिएगा। भूगोल आपने पढ़ ही रखा है, सेम ही आने वाला, बाकी चीजें कुछ नहीं है। इतिहास में फोकस करने के लिए कह रहा है यूके ट्रिपल एस, ये ध्यान रखिएगा, और संस्कृति में। और जो आपका जीएस वाला पोर्शन है वो ट्रेडिशनली है, किसी में इकोनॉमी बढ़ाएगा तो किसी में पॉलिटी कम करेगा, किसी में पॉलिटी बढ़ाएगा तो ज्योग्राफी कम करेगा, उसमें सम्मिलित ही रहता है, कहीं 8-9 क्वेश्चन उसके डाल दिए, 5-6 उसके डाल दिए, तो वहां आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एफर्ट 2 जगहों पर, उत्तराखंड का इतिहास आप बहुत जबरदस्त तरीके से करिए, और हिंदी में 2-3 चीजें जो परिवर्तन हुए हैं उनको करिए। आपका जो बीपीडीओ का पेपर है आप खुद ही उसकी, ये जो 40-45 दिन आपके पास बचे हैं, इसमें आप इसमें जबरदस्त तैयारी कर लेंगे और उसके डिमांड के हिसाब से कर लेंगे, तो आप जहां पहुंचे हैं वहां से 8-10 नंबर का फर्क पैदा कर सकते हैं। और आपको पता है जो 3 नंबर 4 नंबर से रुका है वो 10 नंबर ऊपर होगा तो मेरिट में कहाँ होगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के पेपर, ये सोच लेना कि आयोग के जो पेपर हैं उनकी अपेक्षा ये खुली हवा में सांस लेने जैसा है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चनों को फंसाता भी है, ये क्वेश्चनों को फंसाता नहीं है, सीधे क्वेश्चन देता है। इसमें बहुत ज्यादा आपका दिमागी कसरत नहीं होती है, अगर आपको याद है तो आप करके आ जाते हैं, उसमें याद होने के बाद भी कई बार दिमागी कसरत करनी पड़ती है, ये अंतर है। तो यूके पीएससी के जो आपके पैटर्न में ढले हुए लोग थे वो 2-3 चीजों पर काम जरूर कर लें, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी।